वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे मोनोपोली मार्केट के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोपोली मार्केट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोनोपोली मोनोपोली क्या है? मोनोपोली आपको पता है, मैंने आपको बताया था मोनोपोली जो है एक मार्केट का फॉर्म होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। आज हम बात करेंगे मोनोपोली मार्केट के बारे में। मोनोपोली देखो, बोलने से हमें पता चल जाता है मोनोपोली यानी मोनो मानी जिसमें, यानी कि जिसमें एक अकेले का अधिकार होता है, वो होता है मोनोपोली। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सिट्यूट। यानी कि मोनोपोली क्या है? मोनोपोली जो है मार्केट की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर एक सिंगल सेलर होता है, और वो क्या करता है, जो भी कोई भी जो गुड्स होती है उनको सेल करता है, और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो होता है मोनोपोली। मोनोपोली दो से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पोली का मतलब होता है सेलर। यानी कि मोनोपोली जो है एक जिसके अंदर एक सिंगल सेलर होता है, यानी कि बेचने वाला एक अकेला होता है और सभी खरीदने वाले होते हैं, और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसे कहा जाता है मोनोपोली मार्केट। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोनोपोली मार्केट होती है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। यानी कि अपने पास दो तरह की मार्केट आती हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन तो मैंने आपको बता दिया है। अब जो जितनी भी अब हम आगे मार्केट्स पढ़ेंगे, वो सारी मार्केट्स अपनी कौन सी हैं? वो सारी अपनी इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट हैं, जिसमें से अपनी पहली आती है मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। अब मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली मार्केट की सबसे पहली विशेषता होती है कि इसमें एक सेलर होता है, यानी कि बेचने वाला जो है प्रोडक्ट को, वो एक होता है, और जो बायर्स होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, क्रेता जो होते हैं, वो कितने होते हैं? वो लार्ज नंबर में होते हैं, यानी कि वो बहुत सारे होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अब आपको पता है मोनोपोली है, यानी कि एक अकेला सिंगल सेलर है, तो कॉमन सी बात है, जब वो अकेला है तो वो ये चाहेगा कि मार्केट के अंदर केवल उसी का अधिकार हो, इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है न्यू फर्म्स की एंट्री पर। यानी कि वो ये कोशिश करता है कि कम से कम ऐसा हो कि नई फर्म्स जो है वो मार्केट के अंदर आएँ। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली के अंदर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल सेलर होता है, इसलिए जो भी वो प्रोडक्ट सेल करता है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। नेक्स्ट है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब मोनोपोली कंपटीशन के अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेलर जो होता है ना, उसका अपनी प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। यानी कि उसकी इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करता है, किसी भी कम्युनिटी की प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकता है। यानी कि उसका कम्युनिटी के प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, वो अकेला सिंगल सेलर है, मार्केट के अंदर वो और किसी फर्म को आने देता नहीं है, तो वो अपने हिसाब से क्या करता है, प्राइस को डिसाइड करता है। तो इस तरह से प्राइस पर जो उसका पूरा कंट्रोल होता है। और कई बार तो वो क्या करता है, कई बार तो वो बायर्स का एक्सप्लॉइटेशन भी करता है। यानी कि एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि वो बायर्स का केवल शोषण भी करता है, कि वो क्या करता है, किसी भी कम्युनिटी को ज़्यादा प्राइस पर सेल कर देता है। नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि मोनोपोली कंपटीशन के अंदर एक जो मोनोपोलिस्ट होता है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट बायर से। यानी कि मान लो कोई भी कम्युनिटी है, एक मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी की प्राइस कुछ भी, मान लो कुछ भी है, तो उस कम्युनिटी की प्राइस से वो क्या करेगा, किसी भी कोई भी जो अलग अलग बायर्स हैं, अलग अलग बायर से क्या करता है, अलग अलग जो कम्युनिटी होती है उनकी अलग अलग प्राइस जो है वो क्या करता है, चार्ज करता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिमांड कर्व का, जो मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होता है वो उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। सेकंड, ये इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। थर्ड पॉइंट, मोर इज सोल्ड एट लोअर प्राइस, लेस इज सोल्ड एट हायर प्राइस। अब वो क्या करता है, कोई भी अगर कम्युनिटी उसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, एक्सेस में है, तो वो उसको कम प्राइस पर तो वो क्या करेगा, उसको कम प्राइस पर देगा। और कोई उसके पास क्वांटिटी कम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर वो सेल कर सके।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।